यार कुकू, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ तुम संतरे खा ही नहीं रहे, बस मैं ही खाए जा रहा हूँ। नहीं पप्पू, मैं ये संतरे नहीं खा सकता। मेरी मम्मा कहती है कच्चे संतरे खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, ये संतरे अभी कच्चे हैं लेकिन इनका स्वाद बहुत अच्छा है। तुम ना खाओ, मानो अपनी मम्मा की बात, मैं तो खाऊं। ये कह के पप्पू फिर से संतरे खाने लगता है। वो बहुत से कच्चे संतरे खा लेता है। घर आते साथ उसे खांसी शुरू हो जाती है और वो बहुत खांसता रहता है। उसकी मम्मा कहती है, क्या हुआ पप्पू, आज फिर तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था कि तुम्हें इतनी खांसी हो गई? नहीं मम्मा, मैंने तो बस पक्के हुए संतरे खाए थे। मीठे और पके हुए संतरों से तो कुछ नहीं होता। चलो तुम फिर ऐसा करो, सोने की कोशिश करो। इस तरह से झूठ बोलते हुए अपनी मम्मा से वो सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सारी रात उसको खांसी आती रहती है। दूसरी तरफ कुक्कू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, आज तो पप्पू ने बहुत से कच्चे संतरे खाए। कुक्कू बेटा, कच्चे संतरे खाने से तो खांसी हो जाती है, कहीं आपने तो नहीं खा लिए थे वो संतरे? नहीं मम्मा, मैंने कोई संतरा नहीं खाया था। मैंने पप्पू को भी रोका था लेकिन वो मेरे कहने पे रुका ही नहीं। शाबाश कुक्कू, बस इस बात का ध्यान रखना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके बाद आपने पानी भी नहीं पीना होता। इन सब चीजों को, मेरी बताई हुई सीख को ज़हन में रख के आप जाओ, घूमो फिरो और एंजॉय करो। फिर पप्पू वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। वो वहाँ से नदी के किनारे जाता है जहाँ उसका दोस्त पप्पू बैठा पहले से उसका इंतजार कर रहा था। यार कुकू, कल तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो कच्चे और खट्टे संतरे खाने से मुझे पूरी रात खांसी होती रही। यार मैं तो सो ही नहीं सका सारी रात। इसीलिए तो मैंने नहीं खाए थे और तुम्हें भी रोका था। अच्छा सुनो, मैदान में चलते हैं। सुना है उधर अमरूद पके हुए हैं, बहुत मीठे हैं। अच्छा, मीठे और पके हुए अमरूद हैं तो जल्दी करो, चलते हैं। फिर वो दोनों दोस्त रोज की तरह अपना भोजन लाने के लिए मैदान की तरफ उड़ जाते हैं। मीठे मीठे अमरूदों की खबर से तो उनके मुंह से लाल गिरे जा रही थी। कुछ देर में वो दोनों अमरूद के बाग में पहुंच के मीठे मीठे अमरूद खाने लगते हैं। अरे जग्गू, अब बस कर दो, कितने खाओगे? बस कर दो, मेरी मम्मा कहती है ज्यादा खाने से पेट में दर्द होने लगता है। तो तुम्हारी मम्मा तुम्हें मीठे और पके हुए फल खाने से भी रोकती हैं? नहीं, लेकिन मेरी मम्मा कहती है कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं खानी चाहिए। तो फिर तुम मानो अपनी मम्मा की बात और मैं खाता हूँ पके हुए मीठे अमरूद। जब पप्पू नहीं रुकता तो फिर कुकू साथ में फूलों के बाग में अपनी दोस्त तितलियों से खेलने चला जाता है। कुकू, ये तुम्हारा दोस्त तो अमरूद खाए चला जा रहा है। पेट है कि इसका कुआं? और तो और, ये तो अपनी मम्मा का कहना भी नहीं मानता। इसको जिस चीज से इसकी मम्मा रोकती है ये रुकता ही नहीं। ये तो ऐसे अमरूद खा रहा है जैसे जिंदगी में इसने पहली बार भोजन देखा हो। अच्छा दोस्तों, अब मैं यहाँ से जाता हूँ क्योंकि शाम हो रही है, मुझे घर को भी जाना है। बाय बाय दोस्तों। फिर वो वहाँ से जग्गू के पास चला जाता है। अरे पप्पू, अब तुम बस कर दो, तुम्हारा पेट फट जाएगा। बस कर दो, अब हम कल फिर आएंगे, तुम फिर से खा लेना। चलो अब हम नदी के पास चलते हैं, मुझे पानी पीना है। अरे ना ना जग्गू, ऐसा ना करना, पानी ना पीना। अमरूदों के ऊपर पानी नहीं पीते, पेट में दर्द हो जाता है। तो अब मैं तुम्हारी मम्मा के कहने पे प्यासा ही मरूं। मैं तो जाऊंगा नदी पे पानी पीऊंगा, तुम्हें साथ चलना है तो चलो। फिर पप्पू की जिद पे वो दोनों उड़ते हुए नदी के पास आ जाते हैं। कुकू उसे रास्ते में मना करता आता है लेकिन पप्पू रुकने वाला ना था। कुकू के लाख मना करने के बावजूद पप्पू दिल भर के पानी पीता है और फिर वहां से चले जाते हैं। मम्मा, मेरी मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो मरे जा रहा हूँ। बेटा, क्या तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया था या कुछ खा के ऊपर पानी तो नहीं पी लिया था?
नहीं नहीं मम्मा, मैंने तो पके हुए मीठे अमरूद खाए थे और उस पर पानी भी नहीं पिया था। वो फिर से अपनी मम्मा से झूठ बोलता है। चलो पप्पू, इस तरह से दर्द ठीक नहीं होने लगा, चलो हम डॉक्टर टिंकू के पास चलते हैं। फिर वो दोनों डॉक्टर टिंकू के पास जाने के लिए वहां से उड़ पड़ते हैं, लेकिन बादल बहुत घना होता है और रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। गौरी वहीं रुक जाती है और कहती है, पप्पू मेरे बेटे, अब तुम्हारा दर्द कैसा है? मम्मा, हाय मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे दवाई ला दो, मेरे पेट में बहुत दर्द है। इतनी बारिश में तुम वहां तक कैसे उड़ोगे? चलो हम चिड़िया के घर चलते हैं, शायद वहां से दवा मिल जाए। और गौरी उसको लेके वहां से चिड़िया के घर चली जाती है। बारिश बहुत तेज थी और चिड़िया का घर गौरी के घर के पास ही था। वो दोनों मुश्किल से चिड़िया के घर के पास आके बैठ जाते हैं। गौरी दरवाजा बजाती है और आवाज देती है, चिड़िया चिड़िया बहन दरवाजा खोलो, मैं भीग रही हूँ, पप्पू भी मेरे साथ में है। अरे गौरी बहन, खैर तो है? आप इस टाइम इतनी बारिश में आई हो और पप्पू क्यों रो रहा है? चिड़िया बहन, पप्पू के पेट में बहुत दर्द है, क्या तुम्हारे पास कोई पेट दर्द की दवा है? नहीं गौरी बहन, मेरा बेटा तो मेरा कहना मानता है और उल्टा सीधा नहीं खाता, मेरे पास दवा नहीं। गौरी आंटी, मैं आपको बताता हूँ, इसके पेट में इसलिए दर्द है, आज इसने बहुत सारे अमरूद खाए और उस पर पानी भी पी लिया, मेरे मना करने पे ये नहीं रुका। क्या इसका मतलब इसने मुझसे झूठ बोला? पप्पू, तुमने मुझसे झूठ बोला? मुझे क्षमा कर दे मम्मा, आइंदा मैं आपका हर कहना मानूंगा और कभी आपकी बात को नहीं टालूंगा। गौरी बहन, पप्पू को यहीं कुकू के पास छोड़ देते हैं और चलो हम दोनों जाके डॉक्टर टंकू से दवा लेके आते हैं। हाँ चिड़िया बहन, ये कौन सा इतनी बारिश में उड़ पाएगा वहां तक, और ये तो दर्द से रोए जा रहा है। फिर वो दोनों इतनी तेज बारिश में उड़ते हुए डॉक्टर टंकू के पास जाने लगती हैं। उनसे उड़ा तो नहीं जा रहा था, लेकिन वो फिर भी मुश्किल से उड़ जाती हैं। कुकू पप्पू के पास आके कहता है, देखा पप्पू, तुम्हारी मम्मा कितनी परेशान है तुम्हारे लिए, अगर तुमने उनकी बात मानी होती तो आज वो इतनी परेशान ना होती। हाय कुकू, कुकू तुम सही कहते हो, आइंदा मैं भी तुम्हारी तरह अपनी मम्मा की हर बात मानूंगा। दूसरी तरफ डॉक्टर टिंकू गौरी को दवा देते हैं और कहते हैं, 2 कतरे इसके आपको अभी देने हैं और 2 कतरे कल सुबह देने हैं, उल्टा सीधा खाने की वजह से उसके पेट में दर्द है। फिर चिड़िया और गौरी वहां से दवा लेकर उड़ जाती हैं। गौरी को ये खुशी होती है कि अब उसका पप्पू ठीक हो जाएगा। इधर रोते हुए पप्पू के मुंह में 2 कतरे गौरी दवा के डाल देती है। मम्मा मम्मा, अब मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया है, अब मैं काफी बेहतर हूँ। फिर वो दोनों रात को चिड़िया के घर पर ही सो जाते हैं। सुबह को बारिश रुक जाती है और गौरी और पप्पू वापस घर पे चले जाते हैं। रास्ते में गौरी उसे कहती है कि मुझे सब बता दिया था चिड़िया ने कि उस दिन तुम्हें खांसी भी कच्चे संतरे की वजह से हुई थी। पप्पू कहता है, मम्मा मुझे माफ कर दें, आइंदा के बाद मैं भी कुकू की तरह आपकी हर बात मानूंगा। मैं जान चुका हूँ कि बड़ों की बात मानने में ही बेहतरी है। आज फिर रानो चिड़िया टोकरी भरवा के किसान की पत्नी से ले जाती है। चिड़िया तो बहुत खुश थी क्योंकि इतनी तेज बारिश में भी उसे भोजन की चिंता ना थी। भोजन से भरी हुई टोकरी वो लेके अपने बच्चों के पास चली जाती है। मैं ले आई, मैं इतनी तेज बारिश में भी अपने बच्चों के लिए भोजन ले आई, देखो हर तरह की चीज है। अरे वाह रानो, आपने तो कमाल कर दिया, आज भी आप इतनी मजे मजे की चीजें ले आई, बारिश में भी हमें कोई चिंता नहीं। बच्चों के पापा, आप बच्चों को भोजन खिलाइए, ये खुश्क दाना मैं गोरी कवि और कालू को दे आती हूँ। फिर वो सूखा दाना उठा के गोरी कवि और कालू कवे के यहाँ आ जाती है। गोरी बहन, ये दाना खा लीजिए, किसान की पत्नी के घर से आज मैं जो लेके आई थी उसमें से दाना आपको देने आई हूँ। मुझे पता था कि इतनी तेज बारिश में भी हमारी रानो बहन हमें अकेला नहीं छोड़ेगी। रानो, मैं तो तुम्हारे भाई कालू से कह रही थी, क्या रानो ने हमारा ठेका उठा लिया है कि रोज ही हमें वो दाना दे, लेकिन देखो तो तुम आज भी लेके आई हमारे लिए दाना। हाँ गोरी बहन, मुझे बहुत सारा भोजन देती है किसान की पत्नी, इसलिए मैं अपने हमसाओं में भी बांट देती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ।
ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वहां से चली जाती है और गोरी और कालू वो दाना खा लेते हैं। रानो तेज बारिश में वापस घर जा रही होती है कि रास्ते में वो दो लोगों को कबूतर के घर के बाहर बैठा दरवाजा खटकाते हुए देखती है। रानो चिड़िया वहीं एक पेड़ की डाल पे बैठ के सब देखने लगती है। कबूतर अपने घर से दरवाजा खोलने के लिए बाहर आता है। कबूतर भाई, क्या आज रात हम दोनों आपके घर में गुजार लें? हमारा घर टूट गया है बारिश में। मिठू, मेरा तो खुद का घर बहुत कमजोर है और मैं तो डरा हुआ हूँ कि इतनी तेज बारिश है, कहीं गिर ही ना जाए मेरा घर। मैं नहीं रख सकता तुम्हें। मुझे जाना होगा, मुझे इन पक्षियों की मदद करनी होगी, बारिश बहुत तेज है। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया उड़ के उनके पास आ जाती है। मिठू भैया, बारिश बहुत तेज है, आपका घर टूट गया है, मुझे सुन के अफसोस हुआ। पास ही मेरा घर है, आप लोग आइए मेरे साथ। रानो बहन, आप बहुत अच्छी हो, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर रानो चिड़िया उनको लेके अपने घर की तरफ उड़ती है। बहुत जल्द वो अपने घर में पहुंच जाती है। बारिश रुकने तक आराम से आप यहीं पे रहिएगा, अब आप बैठिए, मैं आपके लिए दाना लेके आती हूँ। फिर रानो चिड़िया उनको दाना देती है। रानो बहन, आप भी खाइए। फिर वो तीनों मिलके सूखा दाना खा लेते हैं। कालू, मुझे ये बताओ, कब तक ये मजे करती रहेगी? किसान की पत्नी से सारा भोजन यही ले आती है, हम भी तो इसी जंगल के पक्षी हैं। गौरी, इतनी लालच भी मत करो, वो हमें भी तो ला के देती है भोजन। इतनी तेज बारिश में भी हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। तुम आलसी को तो बस यही है ना कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। मैं जाऊंगी और अब कोई ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि किसान की पत्नी कल से सारा भोजन हमें ही देगी। चलो तुम मेरे साथ। गौरी और कालू तेज बारिश में उड़ते हैं। वो जल्द ही इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं और किसान के पत्नी के घर की छत पर बैठ जाते हैं। किसान की पत्नी मुंह हाथ धो रही होती है और उसका कंगन साथ ही दरवाजे के पास पड़ा होता है। कालू और गौरी छत पर बैठ के ये सब देख रहे होते हैं। उनमें से कालू चुपके से उड़ता है और कंगन के पास आके बैठ जाता है और फिर वो उस कंगन को चुरा लेता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। कंगन चुरा के वो दोनों अपने जंगल अपने घर पे आ जाते हैं। अब चलेगा पता। अब मैं देखती हूँ कैसे देती है किसान की पत्नी टोकरी भर भर के उस छोटी चिड़िया को। हाँ, अब चिड़िया बनेगी बुरी किसान की पत्नी की नजर में और हम दो बनेंगे अच्छे। कल से सारा भोजन हमारा हुआ। मेरा कंगन कहाँ गया? ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो मैंने यहीं पर ही रखा था। कौन चुरा के ले गया मेरा कंगन? किसान की पत्नी यूं परेशान होकर अपना कंगन ढूंढने लग जाती है। शाम के बाद कौवा और कवि किसान की पत्नी के पास आते हैं। माँ जी, ये सोने का कंगन आपका है क्या? ये कंगन तो मेरा है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ। वो है ना चोरनी चिड़िया, उठा के ले गई थी तुम्हारे घर से। ये मैंने देखा तो छीन के ले आई उससे। माँ जी, हम बहुत अच्छे कवि हैं, हमसे बुरे काम नहीं देखे जाते। वो चिड़िया ऐसा भी कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने बारिश में उसकी मदद की, उसे दाना दिया, फल दिया, लेकिन उसने मेरे साथ ही ऐसा किया। उसने मुझे धोखा दिया। कल अगर वो यहाँ आए तो उसे भगा देना, लेकिन माँ जी उसके आगे मेरा नाम ना लेना। जैसी भी है तो पड़ोसन है वो मेरी। मैं उसे कोई बात नहीं करूँगी। दूसरे दिन जब चिड़िया किसान के घर आती है तो किसान की पत्नी उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। माँ जी, क्या बात है? क्या आज आप मुझे भोजन नहीं देंगी? तुम्हारे जैसी चोरनी से संबंध बना के मैंने बहुत बड़ी गलती की। चिड़िया, चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। माँ जी, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं जिस थाली में खाऊंगी उसी थाली में छेद क्यों करूँगी भला? ऐसे चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा और कवि अपनी टोकरी लेके वहाँ आते हैं और किसान की पत्नी से मीठी मीठी बातें करने के बाद उससे भोजन लेके वहाँ से चले जाते हैं। कालू, हमने कितनी चालाकी से किसान की पत्नी का कंगन चुरा के चिड़िया को चोर बना दिया। हाँ, और अब किसान की पत्नी हर रोज हमें ही भोजन दिया करेगी। मिठू तोता पीछे के पेड़ पे बैठा अमरूद खा रहा था। वो सारी बात सुन लेता है। ये कौवे बहुत बुरे हैं, हमेशा दूसरों से जलते रहते हैं, लेकिन मुझे किसान की पत्नी को सारी बात बतानी होगी। फिर कौवा कबूतर और बुलबुल को लेके किसान की पत्नी के पास जाता है।
फिर मिट्ठू तोता उसे सारी बात बताता है कि कैसे कौवे ने उसका कंगन चुराया और चिड़िया को उसके आगे चोर बना दिया। माँ जी, आप उस चिड़िया पे शक ना करें, वो चिड़िया तो बहुत दयालु चिड़िया है, उसने हमेशा मुश्किल में हम सब की मदद की है। मैंने बहुत बुरा किया जो उन कौवों की बातों में आके चिड़िया से नाराज़ हो गई। फिर किसान की पत्नी चिड़िया से अपने किए की माफ़ी मांगती है और फिर जब कौवे भोजन लेने के लिए आते हैं तो किसान की पत्नी डंडा लेके उनकी अच्छी पिटाई करती है और उन्हें भगा देती है।